चंद्रभान पासवान का आज नामांकन होना है। नामांकन के पहले मिल्कीपुर में आज एक बड़ी जनसभा होगी। भूपेंद्र चौधरी होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के पास ही जनसभा होगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा करने के बाद 12:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन होगा। तो मिल्कीपुर उपचुनाव काफी प्रतिष्ठा का चुनाव है किसी भी दल के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। और कल सपा के कैंडिडेट ने अपना जो पर्चा था वो वहां से भरा और आज आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान अपना नामांकन कराने जाएंगे। बहुत तैयारियां वहां पर लगातार बीजेपी कर रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पूरी बागडोर है वो अपने हाथों में ली है। रुपेश मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अजहर हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुक करेंगे। ये बताइए रुपेश कि क्या वहाँ की आज की तस्वीरें होंगी, क्योंकि 11 बजे जब ये निकलेगा काफिला नामांकन का, 12 बजे नामांकन होगा। चंद्रभान पासवान नामांकन करेंगे। ये रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का कि 2 बार ही महज वहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत पाई है बीजेपी, लेकिन जब जीती है वहाँ से बड़ी प्रचंड लहर के साथ जीती है। इस बार क्या तैयारियां दिख रही हैं ग्राउंड में? देखिए, तैयारी जोरों पे चल रही है। अगर बात की जाए तो नामांकन का जिस तरह से दिन आज है, तो मिल्कीपुर चुनाव में के लिए जो है आज जिस तरह दाखिला जो पर्चा जो कर उन्होंने लिया था आपके चंद्रभान पासवान ने, तो आज उसका नामांकन करेंगे 11 बजे। अगर बात की जाए नामांकन से पहले इनका जो है मिल्कीपुर में जो है एक जनसभा है। जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, 7 मंत्री मौजूद रहेंगे। और बात की जाए तो जनसभा करने के बाद जब वहाँ जनसभा कर लेंगे उसके बाद सीधे ये 12:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां पर बगैर पर्चा बने। तो देखा जा रहा है कि लालू के साथ तरह से जिस तरह बात की जाए, भाजपा जो है पूरी तरह प्रदर्शन करने के मूड में है, दिखाने मूड में है, क्योंकि मिल्कीपुर की जो सीट है बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है। इसमें खुद 7 मंत्रियों को लगाया गया है, मुख्यमंत्री खुद इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद जिस तरह से इस चेहरे को उतारा गया है, दलित चेहरे को उतारा गया है, तो इससे लगता है कि जो है जाति समीकरण यहाँ पर जो है चलता है। अगर देखा जाए तो सपा छोड़ करके जो सूरज जो चौधरी हैं वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो उनका भी ये कहना था, जब पार्टी छोड़े थे उन्होंने कहा था जातवाद की बात है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होगा ये। और उसके बाद कोई कसर बीजेपी छोड़ नहीं रही है और बाकायदा जो है लोगों के संपर्क का दौर बना हुआ है। जब भी योगी यहाँ पर आते हैं तो यही बात कहते हैं। अच्छा, अयोध्या है, लोग कहते हैं कि धार्मिक एजेंडे पर बात होगी, लेकिन इस बार सपा ने जो समीकरण अख्तियार किया उसी समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने भी दलित कैंडिडेट उतारा गया। अब ये कहा जा रहा है कि दलित एजेंडे से दूर बीजेपी ने भी दलित समीकरण को साधने की कोशिश की है यहाँ से। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें यह है कि जो भी कैंडिडेट अभी तक रहा वो दलित ही रहा। इससे पहले गुरु बाबा थे, वो भी दलित थे। इससे पहले जो भी कैंडिडेट उतारा गया बीजेपी का वो भी दलित था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इस तरह से चुनाव अब की होना है, बहुत ही इसमें चुनाव में गुटबाजी चली। गुटबाजी में ये था कि ये पहले था कि अफवाह फैली थी कि जो है गौरव बाबा को टिकट मिला है। हाँ। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो है गौरव बाबा को न मिल करके इनको आपका चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रभान पासवान यहाँ के रहने वाले नहीं है, रुदौली विधानसभा के रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका चंद्रभान पासवान रुदौली से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है, वहां से भी बड़े, आपने सुना होगा ग्राउंड से कि रुपेश, वहां से भी बड़े नेताओं का समर्थन, बड़ी रिकमेंडेशन, बड़ी सिफारिशें की गई। और कुछ लोग हालांकि तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब सीनियर नेताओं ने वहां पर चीजें वो सामने आए तब जाकर बात बनी। रुपेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अजहर भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर, ये बताइए कि आज लखनऊ से कौन कौन पहुंच रहा है उनके नॉमिनेशन में? बिल्कुल स्वाति, देखिए 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिन हमने देखा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद, उन्होंने किस तरीके से जो है नामांकन किया और तमाम लोग उसमें शामिल हुए। और वहीं आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, वो आज नामांकन करेंगे। और इस बीच देखिए
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उससे पहले जनसभा संबोधित की जाएगी। और इसी के साथ साथ देखिए तमाम मंत्रियों की जो ड्यूटी लगाई गई थी, जो जिम्मेदारी दी गई थी मिल्कीपुर में, वो भी शामिल रह सकते हैं इस नामांकन कार्यक्रम में। देखिए जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये हॉट सीट मानी जाती रही है काफ़ी समय से, और ये दोनों ही पार्टी के लिए, चाहे सपा की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, दोनों ही पार्टी के लिए देखिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही पार्टी ने जाति समीकरण साधते हुए दलित जो प्रत्याशी है वो उतारा है, क्योंकि इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दलित वोटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद देखिए अति अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण साधते हुए दोनों ही पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है। आज दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बीते दिन सपा ने जो है अपना जो नामांकन है वो कर लिया है, और वहीं आज बीजेपी अपना नामांकन करेगी। तो ऐसे में एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, और नामांकन कार्यक्रम से ठीक पहले, कलेक्ट्रेट जाने से पहले एक जनसभा होगी, और जिसमें भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे और तमाम मंत्री शामिल होंगे, और इसी के साथ साथ चंद्रभान पासवान भी जो है वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तो ये देखिए देखने वाली बात होगी कि ये तमाम मैसेज जो है वो कितनी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की नीति पर आगे बढ़ती जा रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमने देखा फांसी ही करेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, रुपेश आपका भी और अजहर आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जो नारे पिछली बार गढ़े गए थे उन नारों को गढ़ने की कोशिश बीजेपी करेगी। बढ़ते आगे, प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का